हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 1 और ये प्रैक्टिस सेट 1 कौन है? यूपीएससी एग्ज़ाम का। इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा? डीआई कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डीआई कराऊंगा। तो ये डीआई का पहला प्रैक्टिस सेट है। डीआई में 3 तरीके की डीआई कराऊंगा मैं। एक पाई चार्ट वाली, दूसरी कराऊंगा मैं दंड आरेख वाली और तीसरी कराऊंगा रेखीय आरेख वाली। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। जैसा कि स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, आप देख रहे होंगे एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, इसमें दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके 61 से 65 के उत्तर दीजिए। तो ये वो सर्कल बना हुआ है और सर्कल में 20% की अन्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। बचत 15% है, यातायात 5% है, भोजन 23% है, वस्त्र 10% है, आवास 15% है, शिक्षा कितनी है दोस्तों? 12%। तो हमें ये देखना है दोस्तों, जब ये परसेंटेज दिया रहता है, ये परसेंटेज टोटल दोस्तों 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, तो 100% में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, इस तरीके की 3 डीआई करेंगे। 3 डीआई में पहला क्वेश्चन इस पाई चार्ट से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको हम जानते हैं। यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? 4 विकल्प दिए हैं, 2,000, 10,580, 23,000 और 2300। ठीक है, तो आसान सवाल है दोस्तों। उसने टोटल कितना दे दिया? 46,000 हमें टोटल खर्च दे दिया, लेकिन पूछ रहा है भोजन की मद पर कितना खर्च था। तो भोजन की मद पर दोस्तों 23% खर्च है। कितना खर्च है? 23% खर्च है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने। अब यहाँ पर गुणा करा दे रहा। 46 × 30, 3 छक 18 से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 2 छंग 18, 2 छंग 12 सॉरी, और 2 चौक 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो 10,580 कितना आया? 1 जीरो लगा हुआ है यहाँ पर। 10,580। तो कौन सा विकल्प सही हुआ दोस्तों? आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर बी कौन सा हो गया इसका? सही हो गया। तो आप इसको नोट कर लें आराम से। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। डीआई दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं आएगी, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। आप सोचें ज़्यादा कठिन आएगी, ज़्यादा कठिन नहीं आएगी, बट आपको तैयारी हर तरीके की करना है। इसमें एक सवाल जो होता है दोस्तों, एंगल का भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया या नहीं पूछा गया वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है यदि कुल खर्च 46,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ? सवाल नंबर 2 है और इसमें 4 विकल्प दिए हैं। 11,500, दूसरा विकल्प दिया है 11,150 और तीसरा विकल्प है 10,000 और चौथा विकल्प है 15,000। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको लगाता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि वस्त्र और आवास, वस्त्र पर कितना है दोस्तों? 10% आपको दिखाई दे रहा होगा और आवास पर 15। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 25%। और टोटल खर्च वो दे ही रहा है 46,000। कितना दे रहा है? 46,000। इसका 25% दोस्तों निकाल दो, बस आसान सवाल है। 25 छक्का 150 होती हैं, जीरो लग गया, हाथ से लगे 15, 25 चौका 100 और 15 115 हो गए। ठीक है, 1 जीरो लग गया ये वाला। तो कितने आ गए? 11,500। 11,500 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आराम से इन सवालों को नोट कर लीजिए और जैसा सॉल्यूशन है उसके हिसाब से आंसर कर लीजिए। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? अगला सवाल कह रहा है कि आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या था? बड़ा आसान सवाल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सवाल को करते हैं। सवाल कह रहा है कि आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल कह रहा है कुल खर्च शिक्षा पर किए गए कुल खर्च से अनुपात। तो दोस्तों तीसरा सवाल है, सॉरी, आवास पर खर्च कितना है दोस्तों? आवास पर खर्च है 15%। आवास पर खर्च है 15%। और शिक्षा पर खर्च कितना है दोस्तों? शिक्षा पर खर्च है 12%। कितना खर्च है? 12% है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे काट देंगे। 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौक 12,
5:4 का अनुपात हो गया। तो ऑप्शन तलाश लीजिए कौन सा है। ऑप्शन है 5:4। आप कहेंगे इतने सरल आते हैं। हाँ, 2 DI दोस्तों इतने ही सरल आपको मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। लेकिन 2 DI, एक DI मॉडरेट होगा और अगला DI जो होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, तो 4 DI आएंगे और थोड़े से मॉडरेट और थोड़े से कठिन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में आगे कह रहा है दिए गए चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। तो जिसका परसेंटेज दोस्तों सबसे ज़्यादा है वही मद सबसे ज़्यादा होगी, खर्च वाली होगी। तो कौन सी मद है दोस्तों? 23%। किस में है? भोजन में। भोजन में कितना है दोस्तों? 23%। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया? भोजन, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 64वें का आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया दोस्तों। निहायत ही सरल सवाल है दोस्तों, अगर आप आसानी से इसको लगाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि परिवार का 1998 का कुल 46,000 था तो परिवार की बचत कितने रुपए थी? बचत कितनी है हमारे सवाल में दोस्तों? हमारे सवाल में दोस्तों बचत है 15%। 15% है और टोटल खर्च कितना है? 46,000। तो मुझे क्या निकालना है दोस्तों? कुछ नहीं निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 15 की मल्टीप्लाई करा दो। 15 छक्का 90, हाथ से लगे 9, 15 चौका 60 और 9 6900। तो 6900 रुपये आ गई दोस्तों। क्या आ गया? बचत आ गई। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया इसका? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये थे पाई चार्ट के 5 सवाल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले सवाल जो भी रेखीय आरेख और दंड आरेख के हैं उनको सवालों को करते हैं। ठीक है, तो दंड आरेख के हम सवालों को करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दी गई हैं? महिलाएं और पाई चार्ट। दंड आरेख में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें दिख रहा है दोस्तों 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाएं और पुरुषों की संख्या दी है। ठीक है, जैसे ए में कितना है? 1500 है। ठीक है, और ए के जो महिलाएं पुरुष हैं वो कितने हैं? 1750। क्योंकि एक खाने का जो गैप है 500 है, तो बीच का कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा, 250 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मैं समझा देता हूँ। अगर जीरो से दोस्तों, अगर जीरो से लेके यहाँ 500 लिखा गया है, जीरो से लेके ये 500 लिखा गया है और ये कितना खाना है? एक खाना बराबर है। तो दोस्तों इसके बीच में कितना छुपा होगा? 250 छुपा होगा। कितना छुपा होगा? 250 छुपा होगा। ऐसे हम ऊपर आते हैं, ये कितना हो गया? 1000। इसके बीच में कितना छुपा होगा? 750। इसके ऊपर आए। इसी तरीके से अगर 500 का गैप है तो बीच में ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 250 होगा। कितना होगा दोस्तों? 250 होगा। इसमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरफ अब जो मैं बता रहा था कि गैप कितना है, 0 से 500 है तो उसके बीच में 250 होगा। तो ये आधे का क्या? अगर पूरा खाना 500 का है तो 250 बीच में होगा, ये तो सभी को पता है। अगर 1000 का होगा तो कितना होगा? 500 होगा। अगर 10 का होगा तो बीच में 5 होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर कहीं कहीं जैसे 1500 ए में देखते हैं हम, जो महिलाएं हैं देखो, महिलाएं दोस्तों हल्के शेड में हैं और जो पुरुष हैं दोस्तों वो डार्क शेड में हैं। ठीक है, इनका ब्लैक ज़्यादा है। तो ए देखते हैं हम, ए में जो महिलाएं हैं वो 1500 हैं और जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 1750 हैं, क्योंकि उसने बीच में जाके रोका है। ठीक है, उसके दूसरे में बी में आते हैं हम, तो महिलाएं 2250 हैं और जो पुरुष हैं वो 2000 हैं। ऐसे सी में आते हैं वो 2500 हैं दोनों, और डी में आते हैं वो 2750 महिलाएं हैं और 3250 क्या हैं? पुरुष हैं। ऐसे ही 2750 महिलाएं हैं और 2500 क्या हैं? पुरुष हैं। आगे सवाल कह रहे हैं, 56वां सवाल पढ़ते हैं। लोगों की संख्या ऊपर की साइड दी है और नीचे क्या दिया है? उनके संगठन दिए हैं, ABCD क्या दिए हैं? संगठन दिए हैं।
तो 56वां सवाल कह रहा है संगठन सी और बी को मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। 4 विकल्प दिए हैं 8,950, 9,250, 8,250 और 9500। सी और बी को मिलाकर काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या, तो सी को मिला दो और बी को मिला दो तो टोटल संख्या कितनी आएगी ये देखना है। तो सी में कर्मचारियों की कितनी संख्या है दोस्तों, सी में है 2500 और फिर 2500 में मिलाएंगे 2500 और पुरुष हैं। आगे करते हैं बी की बात करते हैं। बी में है 2000 और कितने हैं 2250। तो ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दिया 5 आ गया, यहाँ 10 और 2 12 आ गए, यहाँ पर कितने आ गए 8 और 1 9, 9250। तो 9250 बी आंसर इज द करेक्ट। कौन सा आ गया, बी आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो ओरली भी आप सवालों को कर सकते हैं कि सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार ही हमें आंसर देना होता है। इसका आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया दोस्तों। क्या आ गया, बी आंसर आ गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी संगठनों को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। सभी संगठनों को मिला दें और उसमें हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें उसमें से केवल पुरुष देखने हैं। क्या देखने हैं, केवल पुरुष देखने हैं। तो सभी संगठनों को मिलाकर पुरुषों की संख्या, तो पहले संगठन ए की बात करते हैं, बी की, फिर सी की, फिर डी की, सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो संगठन ए में पुरुष कितने हैं दोस्तों, 1750। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी में पुरुष कितने हैं 2000। सी में पुरुष कितने हैं दोस्तों 2500। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टली जोड़ना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ। और डी में कितने हैं 3250 और ई में कितने हैं दोस्तों 2500। बहुत ही आसान था इसको जोड़ना। कैसे, इन 2500 को जोड़ दें दोस्तों, कितने हो गए 5000 और 2000 कितने होंगे 7000 में 3000 और एक 4000 जोड़ दें तो कितने हो गए 11000 में ये 250 और ये 750 कितने हो गए 1000। तो टोटल कितने हो गए 12000। तो 12000 दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो पेन से लिख दिया है ठीक से 12000 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो जोड़ने के लिए ऐसे सिर्फ जोड़ घटा गुणा होता है और कुछ नहीं होता है, ये डीआई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि संगठन ई में महिलाओं की संख्या उस संगठन के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग में एक सवाल जरूर आता है, चाहे पाई चार्ट का आए दोस्तों, चाहे आपको टेबल चार्ट का आए, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ई की बात कर रहा है, तो ई में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो महिलाएं हैं दोस्तों 2750। मैं कर रहा हूँ कौन से सवाल की बात, 58 में सवाल की बात कर रहा हूँ। और इसमें कुल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों 2750 महिलाएं हैं और 2500 क्या हैं पुरुष हैं। तो टोटल को अगर मैं जोड़ूंगा 5250 टोटल संख्या हो गई। अब सवाल ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या तो 2750 है, तो इसका परसेंटेज निकालना है मुझे। परसेंटेज कैसे निकालूंगा, 2750 अपॉन टोटल संख्या 5250 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से काट दो या 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, यहाँ आ गए 25 दूनी 50, 25 एकम 25, तो 1100 ऊपर आ गया। कितना आ गया 1100 ऊपर आ गया दोस्तों, और नीचे आ गया 21। अगर मैं इससे डिवाइड करूँ इससे तो कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार कितने हैं भाई 58 है 52 है 2 हैं ऑप्शन है। ठीक है, और फिर कितना बचेगा दोस्तों 105 50 बचेंगे, तो 21 दूनी 42, तो 52%। तो 52% के लगभग आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। मैंने इससे इसको काटा तो पंजे आ गया 105 और दूनी आ गया कितना, क्या 21 दूनी 42 होते हैं। तो बचा फिर भी 8 है, पॉइंट में आगे बढ़ेगा नहीं, लगभग में आंसर कह रहे हैं तो 52% आ जाएगा। ठीक है, तो 52% इज़ द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। ठीक है, 59वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसान सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं। डीआई के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप डरे नहीं, आसान सवाल होंगे। जैसा मैं करा रहा हूँ सेम उसी की तरह। ठीक है,
वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और डीआई के जो भी क्वेश्चंस मैं लगवाऊँगा आप उनको ज़रूर करके जाएँ पेपर में, ठीक है। उससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। 59वां सवाल कह रहा है दोस्तों 59 में कह रहा है संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात। तो महिलाओं की संख्या कितनी है दोस्तों 1500। ए की बात कर रहा है, ये ए संगठन ए की बात कर रहा है। संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात बताओ। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा क्योंकि पुरुष कितने हैं, ये है महिलाएं, ठीक है, और ये कितने हैं पुरुष। तो अगर मैं काट दूंगा तो 5 3 15 0 आ गया, यहाँ पर 5 3 15 55 25 हो गया, 5 6 30 5 7 35, 6:7। ये कितना हो गया 6:7 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। साठवां क्वेश्चन है संगठन डी में काम कर रहे पुरुषों की संख्या। डी में पुरुष कितने हैं दोस्तों, डी की बात कर रहा है। डी में पुरुष कितने हैं, डी में पुरुष हैं दोस्तों 3250। ये क्या हो गए पुरुष। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उस संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या का कुल कितने प्रतिशत है। तो इसमें काम टोटल कितने कर रहे हैं दोस्तों, डी में 3250 तो पुरुष हो गए, पुरुष। तो महिलाएं कितनी होंगी दोस्तों, महिला होंगी 2750। टोटल को जोड़ दूं तो कितना आएगा 0 0, यहाँ 9 0 हो गया, यहाँ 6000 टोटल संख्या होगी दोस्तों दोनों की। अब कह रहा है डी में पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कर्मचारियों का कुल कितने प्रतिशत है। तो पुरुष कितने हैं दोस्तों 3250। तो 3250 का 6000 के प्रति रेशियो निकालना था, परसेंटेज निकालना है, कितना आएगा 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 6 5 30। इसका मतलब 5 के टर्म में आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन देखता हूँ, ऑप्शन में सभी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 के टर्म में हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 6 5 30, 2 बचे, 6 चौक 24। इसका मतलब 54% के लगभग जो आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा। तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों एक पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन और दूसरे थे दंड आरेख पे आधारित क्वेश्चन 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको ये समझ में आया नहीं आया ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, अगर समझ में आया है तो भी और नहीं आया तो भी। अगर ये क्लास आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों। और जो डीआई करने के बाद में अपने नोट्सों को तैयार करने के बाद आप 24 तारीख को पेपर देने जाएं। बॉयज़ का कासगंज पड़ा है, बदायूं का सेंटर मैं बता रहा हूँ, और जो गर्ल्स हैं उनका सेंटर स्थाई यानी कि बदायूं में ही है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले डीआई के साथ। रेखीय आरेख जो है वो कराऊँगा अगली क्लास में, ठीक है। थैंक्स।